Hello friends, welcome back to your technical studies channel where we discuss the fundamental technical concepts in easiest way with practical life related examples. लास्ट वीडियो में हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, इसके स्कोप्स क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। आज हम देखने वाले हैं सिस्टम क्या होता है। हाँ, गाना सुना ना हमने, सिस्टम है भाई सिस्टम। तो आज हम देखने वाले हैं कि सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एलविश यादव के सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और ये कितने टाइप के होते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम, अगर मैं सिस्टम वर्ड का इस्तेमाल करूं तो समझिएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कोई एक ऐसा एरिया है या कोई एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। जैसे ये पूरा एनवायरनमेंट क्या है, एक सिस्टम है। यहाँ टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, इसमें कई सारी प्रकार की गैसेस हैं। अगर हम एनवायरनमेंट को रिसर्च करें और इसमें देखें तो ये एक सिस्टम बन जाता है। या किसी पंप, किसी वाल्व, कोई रिएक्टर, हर एक वस्तु जिसमें कोई ना कोई साइंस लग रही है, कोई ना कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो हर चीज क्या है, सिस्टम है। अपना मोबाइल फोन एक सिस्टम है। मोबाइल फोन को स्टडी करने के लिए सेलेक्ट कर लिया जाए, एक रूम एक सिस्टम है। एक पूरा की पूरा अपना कोटा, ये पूरा कोटा अपना सिस्टम है। अब इसमें हम देखेंगे कितनी जनसंख्या रहती है, कितने कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कितने लोग रहते हैं, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है। तो सिस्टम उस चीज को कह सकते हैं जहां पर कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे एनवायरनमेंट है, अपनी पूरी पृथ्वी एक प्रकार का क्या है, सिस्टम है। अगर पूरी पृथ्वी को हम स्टडी करें और पृथ्वी के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, इसे बोलेंगे हम सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, सिस्टम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर चूजन फॉर स्टडी। सिस्टम क्या है, एक पदार्थ की मात्रा है, एक पदार्थ की मात्रा है जिसको स्टडी करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए हमारे द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और उसमें से डेटा निकाला जाता है। जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, पंप्स में, वॉल्व्स में, कंप्रेसर्स में, फैन में, रेफ्रिजरेटर में, अलग अलग प्रकार के रिएक्टर्स में कुछ रिएक्शंस हो रहा होता है। तो वो एक प्रकार का क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। जहां पर थर्मल एनर्जी है वहां थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो एग्जिस्ट करेगा। तो उसको हम एनालिसिस करते हैं कि इसका टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, समय के साथ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा और हमें कितना रखना है। ठीक है, तो जो हमें एक डेटा होगा तभी तो हम किसी भी चीज को कम और ज्यादा कर सकते हैं और हमारी रिएक्शन को, जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको एक ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे अच्छे तरीके से उसको प्रोसेस को संपन्न कर सकते हैं। तो सिस्टम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर चूजन फॉर स्टडी। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अपनी पूरी अर्थ, ये क्या एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और कोई भी एक छोटा सा इक्विपमेंट, ठीक है, सिस्टम एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है और 1 लाख किलोमीटर लंबा एरिया भी हो सकता है। जहां पर, क्योंकि हर जगह पूरे यूनिवर्स में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तो हो ही रहा है, थर्मल एनर्जी तो हर जगह एग्जिस्ट करती है, तो इसे तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोला जाता है। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के आसपास में जो ये एनवायरनमेंट होता है, इसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स में सराउंडिंग। ठीक है, और ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम और ये सराउंडिंग जिस लेयर से सेपरेटेड रहते हैं, इसे बोलते हैं बाउंड्री लेयर या सेपरेशन लेयर। बाउंड्री लेयर या सेपरेशन लेयर। तो हमें सिस्टम तो समझ में आया। हम बात करते हैं अब सराउंडिंग क्या होती है, सराउंडिंग का इफेक्ट सिस्टम पे क्या पड़ता है और बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, और बाउंड्री कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने सिस्टम की डेफिनेशन देखी। अब हम देखते हैं कि ये सराउंडिंग क्या होती है और बाउंड्री क्या होती है। अगर सराउंडिंग को आप डिफाइन करोगे, सराउंडिंग, तो इसे बोला जा सकता है एवरीथिंग इज external
to the system known as surrounding. ठीक है, एक्सटर्नल, एवरीथिंग इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नॉन एज सराउंडिंग. जैसे ये बोर्ड है, मान लीजिए कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसके ऊपर लाइट आ रही है और हम स्टडी करना चाह रहे हैं, ये इस ठीक है, तो इसके आसपास की ये तो क्या हो गई, इसकी ये तो क्या हो गई, सेपरेशन लेयर हो गई. और ये पूरा बोर्ड जो हमारा है ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और इसके आसपास का जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया है, ये क्या हो गया, इसका सराउंडिंग हो गया. ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रीज में तो इक्विपमेंट्स होते हैं, कोई पंप है, कोई हीट इंजन है, कोई हीट पंप है, या कंप्रेसर है. अब कंप्रेसर को स्टडी करना है तो कंप्रेसर का उसके सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है. हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डीसीएस पैनल है, इंडस्ट्रीज में आप जॉब करेंगे तो डीसीएस पैनल पे बैठेंगे तो उसके सराउंडिंग को कूल क्यों रखा जाता है, ठंडा क्यों रखा जाता है. या एटीएम एक सिस्टम है, एटीएम में एसी क्यों लगा होता है. ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए लगा होता है, ये एटीएम मशीन खराब ना हो उसके लिए लगा हुआ होता है. कंट्रोल रूम्स में इतने एसी क्यों लगे हुए होते हैं, जहां इंस्ट्रूमेंट पैनल होते हैं आपके बैठने के लिए, आपकी सुविधा के लिए लगे होते हैं, या उन पैनल के बचाव के लिए लगे हुए होते हैं. वो एग्जैक्टली उन पैनल्स के बचाव के लिए लगे हुए होते हैं, क्योंकि अगर हीट मिलेगी, छोटे छोटे वायर्स होते हैं, अगर उनको हीट मिलेगी तो उनकी खराब होने की पॉसिबिलिटी या उनका लाइफ टाइम कम हो जाता है, या पॉसिबिलिटी उनकी ज्यादा हो जाती है. ठीक है, तो सराउंडिंग क्या, एवरीथिंग इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम नोन एज सराउंडिंग. तो सिस्टम पर सराउंडिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है, आपको समझ में आ गया कि आसपास की आपकी सराउंडिंग अगर अच्छी रहेगी तो आपका सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा. अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं रहेगी तो आपका सिस्टम वर्क अच्छे से नहीं करेगा. ठीक है, इसको लाइफ से रिलेट करके देख लीजिए कि आपकी अगर दोस्ती गलत लोगों से हैं या ऐसे छपरी लोगों से हैं तो आप भी उन्हीं की तरह हरकतें करने लग जाएंगे, या उनका जो लाइफ स्टाइल होगा एक टाइम के बाद में कुछ आदतें आपके अंदर भी आ जाएंगी. और इसी का उल्टा देखें कि आप कुछ अपने से बड़े आइडियल लोगों से मिलते हैं, कुछ अच्छे लोगों से मिलते हैं जो अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी अगर उनसे कनेक्ट होंगे तो आपका स्वतः ही सिस्टम, आपके उठने बैठने की, खाने पीने की आदतें, बोलने चलने की, आपका व्यवहार, सब उस अकॉर्डिंग ही आपका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा. तो चाहे अदर चीजों की बात हो रही हो, चाहे लाइफ की बात हो रही हो, हम जो पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उसको इस सेंस में समझ सकते हैं. तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है और उसकी सराउंडिंग क्या होती है. अब बात आती है कि बाउंड्री लेयर क्या होती है. बाउंड्री लेयर, ठीक है, बाउंड्री thermodynamic system and surrounding is always separated by the separation layer is known as boundary layer. ठीक है, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है हमारा, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है, सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है इसको बोला जाता है बाउंड्री लेयर. बाउंड्री लेयर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय द बाउंड्री लेयर. अभी बाउंड्री लेयर कितने टाइप्स की हो सकती है. बाउंड्री लेयर कैन बी रियल और इमेजिनरी. ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है. जैसे ये बोर्ड एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर क्या हो गई, सेपरेशन लेयर क्या हो गई, रियल हो गई. लेकिन यहाँ पे ये लेयर नहीं होती और डायरेक्ट ही इसके कांटेक्ट में कोई चीज आती, या कोई भी एयर इसके कांटेक्ट में आ रही, लाइट इसके कांटेक्ट में आ रही, तो वहां पे एक क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं कि इस पॉइंट के बाद में यहां से मैं इसको हीट दे रहा हूं तो इस बोर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ये हीट एक्सचेंजर की जो पाइपलाइन होती है, ठीक है, तो हॉट और कोल्ड फ्लूइड एक लेयर के थ्रू अगर एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो वहां बाउंड्री लेयर कैसे होगी, रियल होगी. और अगर दोनों ही डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, एक इमेजिनरी लेयर मानते हैं कि इस पॉइंट के बाद में टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आ रहा है. तो बाउंड्री लेयर कैन बी रियल और इमेजिनरी, और बाउंड्री लेयर कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल. ठीक है, बाउंड्री लेयर जो होगी रिजिड का मतलब सॉलिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है. जैसे कोई गुब्बारे में हवा भरी हुई है तो गुब्बारे के अंदर की हवा का अध्ययन करना है कि उसमें प्रेशर कितना है, या टायर के अंदर की हवा का हमको अध्ययन करना है, स्टडी करना है, तो टायर के अंदर का जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाएगा. ठीक है, तो वहां के जो टायर होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, उसमें इलास्टिसिटी रहती है, तो वो रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है. और एक थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, बाउंड्री लेयर कैन बी डायाथर्मिक
और एडियाबेटिक। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एडियाबेटिक। डायाथर्मिक का मतलब तो क्या होता है कि बाउंड्री लेयर क्या हो सकती है, कंडक्टिंग हो सकती है या इंसुलेटेड हो सकती है। कंडक्टिंग और इंसुलेटेड। जो बाउंड्री लेयर हो सकती है वो कंडक्टिंग हो सकती है। कंडक्टर क्या होता है, जो ऊष्मा के अच्छा चालक होता है उसे कंडक्टर बोलते हैं। जैसे लोहे की ट्यूब से ऊष्मा का अच्छा चालक होता है आयरन भी। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में जो हीट एक्सचेंजर्स लगे हुए होते हैं उनकी ट्यूब्स में हॉट फ्लूइड फ्लो करता है, ट्यूब के आउटसाइड में कोल्ड फ्लूइड फ्लो करता है। तो वहां पर जो बाउंड्री लेयर है वो कैसे होगी, कंडक्टिंग होगी। और इंसुलेटेड बाउंड्री लेयर का यूज कहां आता है, जहां हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है। किसी रिएक्टर में हमें कोई रिएक्शन करवानी है, अब हमें कैटेलिस्ट चाहिए होता है उसके लिए। अब कैटेलिस्ट का टेम्परेचर हमें एक ही मेंटेन करना होता है, तो वहां पर हम इंसुलेटेड उस बॉक्स का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसका मेंटेन करने के लिए जो जिस टेम्परेचर में हमने कैटेलिस्ट को डाला वो उसी टेम्परेचर पे रहे 2-4 दिन 8 दिन तक, ठीक है। तो वहां इंसुलेशन किया जाता है या इंसुलेटेड बाउंड्री या एडियाबेटिक सिस्टम बनाया जाता है ताकि उसके टेम्परेचर में चेंजेस ना हो। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे आने वाले सिस्टम में कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो कंडक्टिंग बाउंड्री का भी यूज आता है इंडस्ट्री में, एडियाबेटिक बाउंड्री का भी यूज आता है, फ्लेक्सिबल का भी आता है, रिजिड भी होती है, रियल भी होती है, इमेजिनरी भी होती है, सभी प्रकार की बाउंड्रीज होती है। ये बाउंड्रीज सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, इसलिए इनको बाउंड्री लेयर कहा जाता है। ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जहां अगर इमेजिनरी होगी तो हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, एक सेपरेशन पॉइंट मान लेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अभी तक तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसके बाद जो चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, आने वाले चैप्टर्स में जो भी वीडियोस हम बनाएंगे तो उनमें इन्हीं चीजों की बात होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। आपको समझ आना चाहिए कि लेयर कौन सी इमेजिनरी है, रिजिड है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, कंडक्टिंग है, एडियाबेटिक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में 3 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम है भाई, सिस्टम। क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम और थर्ड इज आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये तीनों सिस्टम, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये तीनों नोट करिए आप अपने नोट्स में। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। एन ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम is that freely exchange energy and mass with its surrounding। यहां पर कोई, ये ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। या मान लीजिए कि यहां पे कोई एक क्लोज्ड वेसल है, या मान लीजिए कि आपने चाय का पतीला रखा गैस पे, ठीक है, और यहां नीचे से आप उसको क्या दे रहे हो, फ्लेम दे रहे हो, नीचे से इसके लगा दिया आग आपने, ठीक है। इसमें हीट का ट्रांसफर होगा, तो यहां पे क्या होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा सराउंडिंग के साथ में, एनर्जी ट्रांसफर। और जो यहाँ पे वेपर्स बनेंगे, वेपर्स के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मास का भी ट्रांसफर होगा। ये इसकी बाउंड्री लेयर है। ये यहाँ पे इमेजिनरी, यहाँ पे लेयर कौन सी होगी, इमेजिनरी लेयर, इमेजिनरी बाउंड्री लेयर होगी ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। नीचे से हम उसको हीट करेंगे तो वो अपनी ये सराउंडिंग के साथ में, अपनी सराउंडिंग के साथ में मास का भी ट्रांसफर करेगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर करेगा। तो वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो मास और एनर्जी का ट्रांसफर अपनी सराउंडिंग के साथ में करता है उसे ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाता है। जैसे एक क्लोज वेसल में हम अगर हीट देते हैं तो वहां से यहाँ पे लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स एक तरह से मास ही, आप गर्म करते रहिए 2 लीटर पानी अगर उबाला तो 1 लीटर ही रह जाएगा, ठीक है। आप मैगी बनाते हैं 2 गिलास पानी डालते हैं तो बिल्कुल 2 गिलास पानी 5 मिनट के अंदर उड़ जाता है। तो वो मास का ट्रांसफर, जो आपने 400 ग्राम वाटर उसमें फिल किया, वो 400 ग्राम वाटर सराउंडिंग के साथ में
एब्जॉर्व कर लिया सराउंडिंग ने, और उसके अंदर की जो एनर्जी थी, मैगी को रख दीजिए वो ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो एनवायरमेंट ने क्या कर ली, एब्जॉर्व कर ली। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम जो होते हैं वो थर्मोडाइनमिक सिस्टम, ओपन थर्मोडाइनमिक सिस्टम कहलाते हैं। सेकेंड है अपना क्लोज्ड थर्मोडाइनमिक सिस्टम। आई थिंक समझ में तो आ रहा है आपको। क्लोज्ड थर्मोडाइनमिक सिस्टम। तो अ क्लोज्ड थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज, ये डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में लिखने में आपके काम आ सके। ठीक है, समझाने में तो भी एक डायग्राम बना के समझा सकते हैं, पर डेफिनेशन लिखना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हम लिखेंगे। कई चीजें हमको समझ तो आ सकती है, लेकिन उनको राइटिंग में कैसे लिखें, एक्सप्रेस कैसे करें, राइटिंग में कैसे लिखें, तो इसलिए उसको लिखना भी जरूरी है। अ क्लोज्ड थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज, अ क्लोज्ड थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज that only exchange energy with its surrounding। यहां पर कोई एक क्लोज्ड थर्मोडाइनमिक सिस्टम है, ये किस प्रकार का है, क्लोज्ड, या इसको बोल दीजिए क्लोज्ड वेसल। ठीक है, तो यहां से हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी इन, और एनर्जी इसमें क्या हो गई, आउट हो गई, लेकिन नो मास ट्रांसफर, यहां पे मास का ट्रांसफर नहीं हुआ, नो मास ट्रांसफर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आपके घरों में आपने दाल बनाई होगी, हाँ, आप दाल बनाते हैं तो क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर क्या है, एक प्रकार का थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इंडस्ट्रीज में, अब इंडस्ट्रीज में प्रेशर कुकर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर कौन से टाइप का सिस्टम है, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पे काम करता है, वो जल्दी गर्म क्यों करता है, दाल उसमें क्यों बनाता है। ठीक है, हमने फेच किए हुए ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए थे। प्रेशर कुकर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। कौन सा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज होता है। तो इसमें एनर्जी हम देते हैं और आप कुकर को बाहर रख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो सराउंडिंग के साथ में वो शेयर कर देता है। ठीक है, सराउंडिंग को ट्रांसफर कर देता है। तो यहां पे मास का ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन यहां पर इसके अंदर से मास का ट्रांसफर नहीं करता है, एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, एनर्जी को एग्जिट कर देता है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। या एक और देख सकते हो कि जो बलून में, अब बलून फिल्ड विद एयर, एक बलून है उसमें हवा भरी हुई है, अब उसको हमको स्टडी करना है। जो बड़े बलून्स हैं, ठीक है, उनको स्टडी करना है, जिन पे आप घूम के कहीं समुद्र में जा रहे हैं। अगर वो बलून फट गया तो आप पता नहीं समुद्र के बीच में पता नहीं कहाँ कौन से अंतिम सांसें गिन रहे होंगे। तो पूरे जो बलून्स हैं उनको स्टडी करना, उनमें कितना प्रेशर होगा, वो उनकी बाउंड्री लेयर को देखना कि वो फटेगी तो नहीं प्रेशर के कारण। ठीक है, उसमें कितना वेट रखा जाना चाहिए, तो ये स्टडी भी की जाती है। वो भी एक प्रकार का थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, क्योंकि वो क्लोज्ड है तो एनर्जी तो इन होगी, आउट होगी। ओके, तो यहां तक तो हमको समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम is defined as it is nor, या इसको ऐसे लिखिए, it is neither energy or nor mass transfer with its सराउंडिंग। यहां पर कोई एक आइसोलेटेड, इससे तो आप आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम है।
आपकी जो बोतल आती है या चाय का जो फ्लास्क आता है, थर्मस फ्लास्क, थर्मस, ठीक है, थर्मस फ्लास्क, ठीक है, थर्मस फ्लास्क आप चाय रखते हैं और 2 घंटे तक भी वो ठंडी नहीं होती। वो आइडियल तो नहीं होता है, 100% तो नहीं होता है, वो 6 घंटे के बाद में ठंडी तो होगी, लेकिन हाँ आइडियली हम उसको भी एक थर्मस फ्लास्क को हम क्या मान सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। या द यूनिवर्स। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ आपको पता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है इसमें एनर्जी ना तो कहीं बाहर जाती है, एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। इसको अगर पूरे को एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम माने तो वो आइसोलेटेड सिस्टम में आएगा। ये द यूनिवर्स, अगर कहीं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया अपने कि यूनिवर्स किस टाइप का थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये आइसोलेटेड टाइप का थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि नेदर एनर्जी और नॉर मास ट्रांसफर, ठीक है। तो नो एनर्जी ट्रांसफर और नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर विद इट्स सराउंडिंग। इस आइसोलेटेड सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ में ना तो एनर्जी को ट्रांसफर करता है ना ही मास को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक बातें थी, आने वाली वीडियोस में हमें काम आएगी और एग्जाम में यहाँ से भी थ्योरेटिकल भी ऑब्जेक्टिव भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। और हम जो हीट इंजन, हीट पंप, कार्नोट साइकिल, कई सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। तो उनके लिए ये बेसिक टर्म्स हमको पता होना चाहिए, इनके अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ये जो सिस्टम, एक वर्ड ये भी नोट कर लो आप कि सिस्टम और सराउंडिंग्स, ये दोनों मिलके बनता है यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों मिलके क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। क्योंकि हमारे यूनिवर्स में ये पृथ्वी है, पूरा एक सिस्टम है, एक घर एक पूरा सिस्टम है। हमारा जो है पूरा कोटा एक सिस्टम है, पूरा राजस्थान एक सिस्टम है, ठीक है। और पूरा भारत एक सिस्टम है। और भारत में गाना चल रहा है सिस्टम है भाई, सिस्टम है। हाँ, भारत का नाम क्यों हो रहा है पूरी दुनिया जगत में, सिस्टम है भाई, सिस्टम है अपना, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो इंडस्ट्रीज में काम आता है, इक्विपमेंट्स में। इक्विपमेंट को हम सिस्टम मानते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके डेटा को कैलकुलेट करते हैं और उसकी एफिशिएंसी देखते हैं कि सराउंडिंग के साथ में उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। सर्दियों में प्लांट कैसे चलेगा, गर्मियों में कैसे चलेगा। आप जब प्लांट चलाओगे, आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा मौसम के अकॉर्डिंग पैरामीटर भी बदल जाते हैं। सर्दियां आती है तो कुछ आपके जो रिएक्टर वगैरह होते हैं उनके टेम्परेचर प्रेशर आपको चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। गर्मियां आती है तो आपको टेम्परेचर प्रेशर फिर चेंज करने पड़ते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही जिंदगी से जुड़ी बातों के साथ में, ठीक है भाई। सिस्टम है भाई, सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।